आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 40वां नंबर का प्रैक्टिस सेट, जो कि 19 फरवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। और इसके पहले हम 39 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं फ्रेंड्स। तो आइए आज हम 40वें नंबर के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, वर्ष 1912 में अल हिलाल अखबार किसके द्वारा निकाला गया? तो जो अल हिलाल जो अखबार है वह मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाला गया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अंतरिक्ष कैप्सूलों सबरी सबरीनों और सांस लेने के मास्कों में ऑक्सीजन के उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर तीन, विश्व युद्ध के कारण निम्न में से किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द करना पड़ा था? तो वह 1916 में रद्द करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द्वितीय तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जो तमिल संगम जो था उसका आयोजन कपाटपुरम में हुआ था, और फर्स्ट जो तमिल संगम था उसका आयोजन मदुरई में हुआ था, और थर्ड तमिल संगम का भी आयोजन मदुरई में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा कपाटपुरम। यहाँ पर द्वितीय तमिल संगम पूछा गया है जिसका आंसर होगा कपाटपुरम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6, दो देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित समझौतों को क्या कहा जाता है? तो इसे द्विपक्षीय व्यापार समझौता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम 1928 में बदलकर HSRA कर दिया गया। इसमें एस अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? तो एस अक्षर का जो पूर्ण रूप है वह है सोशलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सोशलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो भारत को दो बराबर भागों में कर्क रेखा जो है वह विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान को लागू करने के लिए किस विशेष तिथि को चुना गया? तो 26 जनवरी को चुना गया था, जबकि अंगीकृत जो है वह 26 नवंबर को किया गया था, और लागू जो है वह 26 जनवरी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? तो यह रूस से जो है सीमा भारत से नहीं मिलती है, बाकी नेपाल, म्यांमार और भूटान से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से क्या एक खेल है? तो यहाँ पर डोंगी चालन जो है वह एक खेल है, बाकी सभी नृत्य है। सत्रिया नृत्य है, लावनी भी एक नृत्य है, और डांडिया भी एक नृत्य है, जो कि अलग अलग राज्यों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार के संबंध में दस्तक का क्या आशय है? तो दस्तक शब्द से हमें क्या आशय है यह पूछा गया है। तो दस्तक शब्द का जो आशय है वह व्यापार में छूट से है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट, व्यापार में छूट। क्वेश्चन नंबर 13, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से क्या आशय है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जो है क्या आशय है यह पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, कुछ संस्थानों में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता से है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दो जल निकासी जो दो जल निकास घाटियों को अलग करने वाले उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो इसे जल विभाजक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जल विभाजक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने जो है राष्ट्रगान को 24 अप्रैल 1950 में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1950। क्वेश्चन नंबर
16 देखते हैं, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु के अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर होगा वास्तविक और उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसका उपनाम लोकमान्य था? तो बाल गंगाधर तिलक का जो नाम था वह लोकमान्य तिलक नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न में से किस सागर महासागर की लवणता सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा लवणता जो होती है वह भूमध्य सागर में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन स्वपोषी जीवों के उदाहरण है? तो स्वपोषी जो जीवों के उदाहरण है जो स्वयं स्वयं खुद के लिए भोजन बनाते हैं उन्हें स्वयं पोषी कहा जाता है। तो यह हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली रंगीन चित्रकला खुर्जा का संबंध किस राज्य से है? तो खुर्जा का जो संबंध है वह उत्तर प्रदेश राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, खुर्जा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वह प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसी वस्तु या पदार्थ या अणु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य की विशेषता के रूप में रिक्त स्थान को परिभाषित किया जाता है। तो यह स्पेक्ट्रम को परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित बादलों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें उच्च स्तरीय बादल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में निम्न में से कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो इसमें आबनूस का वृक्ष पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निवल निवेश को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसे निवल निवेश को सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, गोल करने की क्रिया का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो यह वाटर पोलो से है। वाटर पोलो में गोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन था वह 1976 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, आय की असमानता को मापने की सबसे परिशुद्ध विधि कौन सी है? तो आय की असमानता को जो मापता है वह लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, यूएनडीपी ने पहली मानव विकास रिपोर्ट कब विकसित की? तो पहली जो मानव विकास रिपोर्ट जो विकसित की थी वह 1990 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा थर्ड। मानसून शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो मानसून शब्द का जो उद्गम है वह किस भाषा से हुआ है? तो वह अरबी भाषा से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31, गल्फ धारा की विशेषता निम्न में से क्या है? तो गल्फ जो धारा है यह गर्म महासागरीय धारा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, 1760 में हुए वोंडिवॉश के युद्ध में किसकी हार हुई? तो यहाँ पर फ्रांसीसियों की हार हुई थी 1760 में वोंडिवॉश के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 33, यदि अदालत को लगता है कि कोई विशिष्ट अधिकारी अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है जिससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसे में अदालत द्वारा जारी किए जाने वाला परमादेश कौन सा होगा? तो यहाँ परमादेश होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 34, उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर रिक्त स्थान में स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा लवण और जल उत्पन्न होते हैं? तो यह रेड क्रॉस अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर हो जाएगा रेड क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, रिंग नेट और बॉल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो यह बास्केटबॉल खेल से संबंधित है, रिंग नेट और बॉल।
क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं फ्रेंड्स। मानव शरीर के निम्न में से कौन से अंग द्वारा शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का निष्कासन किया जाता है? तो इन सबको बाहर कहाँ से किया जाता है? तो यह गुर्दा द्वारा किया जाता है। यह निष्कासन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत सरकार की प्राथमिक नीतियों का थिंक टैंक किसे कहा जाता है? तो थिंक टैंक जो है वह नीति आयोग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड नीति आयोग। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 2015 में हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग आया था। इसे थिंक टैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इस स्टोमेटा ग्रंथों में रक्षी कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य जो होता है खोलना और बंद करना होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40। किसने संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी? तो संविधान सभा की जो मांग की गई थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का प्रावधान किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पे समानता का प्रावधान पूछा गया है। तो यह जो समानता का जो प्रावधान है वह सभी नागरिकों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, सभी नागरिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रिक्त स्थान का उदाहरण है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर होगा वह होगा एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। साक्ष्य मलिक का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो साक्ष्य मलिक का जो संबंध है वह कुश्ती खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44। 2011 के विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो भारतीय क्रिकेट टीम का जो कप्तान था वह महेंद्र सिंह धोनी था। और 2011 में जो विश्व कप हुआ था वह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, जिसमें भारत और श्रीलंका जो है आपस में खेले थे, जिसमें भारत जो था वह विजयी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2011 में भारत विजयी था कुछ, और महेंद्र सिंह धोनी ने उसकी उसके कप्तान थे। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। वायु का अपवर्तनांक क्या है? तो वायु का जो अपवर्तनांक है वह है 1.0003। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कानून का शासन की कानून का शासन की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला से संबंधित शैली नहीं है? तो यह नाम से ही समझ में आ रहा है, कांगड़ा जो है वह राजस्थानी शैली से संबंधित नहीं है। बाकी किशनगढ़, बूंदी और मेवाड़ यह राजस्थानी शैलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला कितनी कितनी दूरी में फैली हुई है? तो यह 2400 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है हिमालयी पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्न में से किस अग्रणी व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो यहाँ नाना साहेब जो है उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं फ्रेंड्स। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को रिक्त स्थान के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसे फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स आरपीएफ कांस्टेबल के। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि शार्क की जो स्थापना हुई थी वह किस वर्ष हुई थी। और यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। जय हिंद।